जजवार मरवानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करबो सबले पहले देख लेतन आज के खास खबर। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कुछ महीना की ही बीरा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री सल्लग बीजेपी ऊपर निशाना साधा थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहें कि भाजपा अब रामकृष्ण गाय और धान के नाम में वोट नहीं मांग सके। वन भाजपा ने सवाल करें कि प्रभु श्री राम श्री कृष्ण और गाय के मुद्दा ला उखड़ करना नहीं रही है तक कौन मुद्दा ला वुमन में चुनाई लड़ी। भाजपा अध्यक्ष अरुण साव पलटवार करते हुए कहें कि भाजपा पर श्री राम के मुद्दा कबू सियासी नहीं रही। सांसद सुनील सोनी कहें कि वोट पाइबर कांग्रेस राम कृष्ण हनुमान के शरण में जात है। दूसर बड़े खबर की बात करबो तो धान खरीदी के एमएसपी ला लेके एक दरी फेर बयानबाजी शुरू हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कहें कि केंद्र के राशि ले धान खरीदी होते, जेकर जवाब मंत्री अकबर कहें कि केंद्र सरकार धान खरीदी पर 1 रुपया नहीं दे। हमन अपन संसाधन ले धान खरीदी करथन तबे तो हमन धान खरीदी के लक्ष्य घलव तय करथन। मंत्री अकबर ये घलव कहें कि 2023-24 में धान खरीदी के लक्ष्य 125 लाख मीट्रिक टन रखे गए हैं। धमतरी में भाजपा महाजनसंपर्क अभियान के तहत लाभार्थी सम्मेलन के आयोजन करें। भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, अरुण साव, चुन्नीलाल साहू, अजय चंद्राकर ये में शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की योजना ने लाभान्वित हितग्राही मन के ओम माथुरा सम्मान करें। ओम माथुरा के मौजूदगी में पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेश शर्मा सहित 1000 लोग भाजपा में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा 19 जून के रायपुर में मुख्यमंत्री निवास के घेराव कर रहा है। प्रदर्शन में भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या घलव शामिल हुई। प्रदेश भर के भाजयुमो कार्यकर्ता और पीएससी परीक्षा ले प्रभावित छात्र मन घलव सीएम हाउस के घेराव में शामिल हुई। प्रदर्शन लेके कांग्रेस के कहना है कि सीजीपीएससी ऊपर सरकार के कोनो कंट्रोल नहीं है, भाजपा ये जबरन मुद्दा बनाते हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 1 महीना ले पटवारी मन की हड़ताल चला थे। आम लोगन परेशान है। फिर आज पहली गांव सरकार डाले पहल करेगी, जेकर बाद राजस्व सचिव के संग पटवारी मन के बैठक हुई। पटवारी मन के कहना है कि बातचीत सकारात्मक रही। 1 घंटा के भीतर 8 मांगों पर चर्चा हुई। फिर हमन पटवारी संघ के पदाधिकारी मन ले काली चर्चा करबो। फिर हड़ताल खत्म करना है या नहीं करना है ये कर ऊपर फैसला करबो। और छठवां खास खबर की बात करबो तो बिलासपुर में सरगुजा निवासी छात्र यश साहू की हत्या के मामला गरमात जाते। साहू समाज अब घटना और पुलिस जांच ला लेके एकजुट हो गए हैं। यही कड़ी में बड़े संख्या में साहू समाज रैली निकाल के कलेक्ट्रेट के घेराव करते हुए जम के प्रदर्शन करीस। यह साहू यूपीएससी की तैयारी करत रही, जेकर 6 जून के हत्या कर दी गई। पुलिस बताई कि त्रिकोणीय प्रेम संबंध की यह मामला रही। साहू समाज के आरोप है कि जौन प्रकार ले जांच होना रही वो नहीं हो पाए। अब उच्च स्तरीय जांच के मांग करे जाते। न्याय मिले नहीं मिले साहू समाज उग्र आंदोलन की चेतावनी की धमकी घलव दे है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मन के संग कांग्रेस और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मन के घलव दौरा शुरू हो गया। सल्लग ओम माथुर और कुमारी सैलजा दौरा करत हैं। ये 2 तस्वीर आप मल्ला दिखात हन। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा कोरबा दौरा में रहीस और पार्टी के कार्यकर्ता मन ले भेंट करीन कई मुद्दा में चर्चा के संग रणनीति घलव बनाई। ये थी धमतरी जिला के दौरा में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रही, जेकर मौजूदगी में कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष समेत 1000 सक्रिय लोग बीजेपी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी को समर्पित किए। थोड़ा सा साइड हो जाइए। रायपुर के गुड़ियारी हमर अस्पताल में इलाज के बेरा लापरवाही बरते के आरोप लगाते हुए परिजन मन जम के हंगामा कर दिन। परिजन मन के आरोप है कि यहाँ डॉक्टर मन के भारी लापरवाही के स्थिति एक गर्भवती महिला के जान चल दिस, ओकर संग गर्भस्थ शिशु के घलव मौत हो गई। परिजन मन के संग इलाका के दर्जनों बेतानीन महिला घलव ये हंगामा में शामिल रहे। गैस यहीं से पूरा बिगाड़ दिए थे सर, तभी रिफर किए हैं। पूरा ब्लड पूरा नस भी फट गया था, तो यही खत्म हो गया था पेट में ही बच्चा। और वहाँ ले जाने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किए, थोड़ा देर बाद जीवित था, वही पूरा खत्म हो गई। एम्बुलेंस गाड़ी भी यहाँ तक नहीं आई। फिर उसके घर वाले लोग क्या किए, उसको बचाने के लिए
उसको प्राइवेट में ले गए, तुरंत 1.5 लाख पैसा दे के उसका ऑपरेशन बच्चे को निकाला। बोलते हैं एम्बुलेंस बुलाओ मैडम, तो उनको आने में टाइम लग जाएगा, आप कोई भी जल्दी से जल्द सुविधा देख लो। तो ई रिक्शा में लेके पूरा बदन खुला, लाइफ वर्थ वाले बहुत कोशिश की, वहाँ 1.5 लाख रुपए पैसा लिए, बच्चा तुरंत खत्म हो गया। मम्मी को बोले कि थोड़ा ठीक है, थोड़ी देर में बोलते कि मम्मी भी खत्म हो गई। जब यहाँ पर पेशेंट सब चीज़ ठीक है, उसका प्रोग्रेशन भी ठीक हो रहा है, FHS भी ठीक आ रहा है, तो हमारे साइड से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पेशेंट तो सब कुछ नॉर्मल था। अब साइड से हम जो कर सकते थे, हमारे पास जितना भी था हम लोगों ने सब कुछ किया, मतलब हम लोगों ने ट्राई। राजिम के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम रामविलास पांडे स्कूल में फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए एडमिशन लेके मामला हुआ है। असल में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पिछले 5 साल ले 5 लड़का में एडमिशन ले रही। क्लास 6वीं में 2 लड़का, क्लास 4वीं में 2 लड़का और क्लास 3री में 1 लड़का एडमिशन ले रही, जो मन के पिछला क्लास के अंक सूची और TC फर्जी पाएगी। अक्टूबर महीने में वहाँ से एक टीचर का फ़ोन आया था और बाद में फिर वहाँ के प्रिंसिपल लेक्चर सर ने बताया कि उनको मौखिक जानकारी थी, और फिर अभी उन्होंने 3-4 दिन पहले हम लोग को फिर स्कूल में बुला के बताया कि आप लोग ऐसा मामला आया है, लेकिन उस समय उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरे संज्ञान में आया है राज्य में जो आत्मानंद स्कूल संचालित है, जिस संबंध में प्राचार्य से बात मेरी हुई थी। जांच समिति एक्चुअली अपनी रिपोर्ट 3 दिन के अंदर देगी, तदनुसार जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत बनत अरपा तट संवर्धन और अरपा रिवर फ्रंट के काम अब तक पूरा नहीं हो पाए हैं। मानसून ले पहली प्रोजेक्ट ला पूरा करे के लक्ष्य रहीस, फिर अभी गलो प्रोजेक्ट के ज्यादातर काम बाकी है। यदि बीरामा प्रोजेक्ट के पूरा नहीं होले फिलहाल सहरला येकर लाभ नहीं मिल पाई है। अरपा तट संवर्धन अंतर्गत जो रिवर फ्रंट के कार्य हैं वो तीव्र गति से वर्तमान में चल रहे हैं। इसमें जो बारिश से अफेक्ट होने वाले कार्य थे, टो वॉल निर्माण का जो कार्य था जो रिवर के अंतर्गत किया जाना था, वो जो है 2 फ्रंट्स पे कंप्लीट कर लिया गया है। वर्तमान में फिलिंग के कार्य और रोड निर्माण के लिए जो तैयारी है वो वर्तमान में चल रही है। जो सड़क निर्माण के L1 R1 के कार्य हैं वो इस महीने के अंत तक पूर्ण हो जाएं। रायगढ़ जिला में केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन योजना के बुरा हाल है। यहाँ योजना के तहत काम करत ठेकेदार मतलब पिछले 5 महीना ले भुगतान ही नहीं हो पाए। स्थिति यह है कि सिंगल विलेज स्कीम के तहत होया काम पिछले 3 महीना ले बंद पड़े हैं। जिला में 3,42,000 घर तक नल कनेक्शन पहुंचाना है, जेकर बर 1407 करोड़ के स्वीकृति मिले हैं। योजना के तहत काम ला पूरा करे बर मार्च 2024 तक के लक्ष्य दे गए हैं। पिछले 3 महीना ले भुगतान नहीं हुई के स्थिति लिए योजना के काम फिर अटक गए हैं। दिक्कतें तो हो रही है, पर कोई भी ठेकेदार एक साथ तो पूरी पूंजी लगा नहीं पाता। वो कुछ काम करता है 50%, 70%, फिर एक रनिंग बिल लगाता है, फिर जब भुगतान होता है तो फिर उस काम को आगे बढ़ाया जाता है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि एक तरफ तो केंद्र की मोदी सरकार हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए जल मिशन चला रही है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में और खास करके रायगढ़ जिले में ये स्थिति है कि 25 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं होने की वजह से ठेकेदारों ने काम रोक दिए हैं। बीच में भुगतान की समस्या थी, कई कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत ज़्यादा कार्य ले चुके हैं, उनकी बिड कैपेसिटी खत्म हो गई है, इस कारण से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। अंबिकापुर में सहकारी समिति के कर्मचारी बीते 10 दिन हड़ताल में है, जेकर ले किसान मन के परेशानी बढ़ गए। समिति के कर्मचारी मन खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ले भेंट करीन और एकर बाद खाद्य मंत्री ले बातचीत कर जल्दी समाधान निकाले के बात कही। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे सदस्य के कमेटी की टीम को मुलाकात करवाएं और हम अपनी मांगों को बारीकी से रख सकें। इसका इशू है और उसमें बातचीत चल रही है, जल्दी उसका हल निकलेगा। उसके लिए बातचीत लगातार चल रही है और जैसे मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उसका रास्ता निकलेगा। दुर्ग जिला में कबाड़ी मन पर हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई के सिलसिला दूसरा दिन गलो जारी रही। काली 21 लोगन की गिरफ्तारी के बाद आज फरार कुछ कबाड़ी मन गिरफ्तार करेगी, जिसमें कबाड़ी मन के सरगना ललित कबाड़ी और सुखचंद ला जामुल पुलिस धर दबोचिस। छोटे कबाड़ियों को छोड़ के जो बड़े कबाड़ी हम लोगों ने सील किए हैं, उन सभी जगहों पे अवैध और सार्वजनिक संपत्ति की सामग्री, लोहे आदि सीज हुए हैं।
केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते रायगढ़ जिला के दौरा में रहीन। ये बेरा वोमन भाजपा पदाधिकारी और विशिष्ट जन मल्ले भेंट करीन संघी केंद्र के योजना के फीडबैक घलोलिन। ये बेरा फग्गन सिंह कुलस्ते कहिस के केंद्र सरकार किसान मन के आय बढ़ाए की योजना पर काम करत है। किसान सम्मान निधि, समर्थन मूल्य में वृद्धि, तालाब के सौंदर्यीकरण जैसे योजना यही के एक हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रवास योजना 9 साल की उपलब्धियों को लेकर नरेंद्र मोदी जी के कामकाज को लेकर के हम हर जगह जा रहे हैं पूरे देश भर में, और इसीलिए छत्तीसगढ़ में हमको शायद ऐसा लग रहा है मैं 4 जिले जो लोकसभा क्षेत्र है उनमें मेरा जाना हो रहा है। हर घर तक पानी पहुंचाना ये हमारा टारगेट है। हम इसके लिए पैसा दिया है। गाँव का जो गरीब आदमी है आवास का हमने टारगेट दिया, उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जल मितान युवा उद्यमी उद्यमिता कौशल विकास परियोजना के शुभारंभ करें। ग्रामीण अंचल में कुशल जल मितान की उपलब्धता हेतु जल जीवन मिशन और यूनिसेफ के सहभागिता लिए ये परियोजना शुरू करेगी। ये के तहत ग्रामीण अंचल में पेयजल योजना के संचालन और स्थायी रखरखाव पर ग्रामीण युवा मल्ला ट्रेनिंग दे जाते। जल गुणवत्ता परीक्षण सर्विसेज, नल पाइप फिटिंग रिपेयरिंग, आरओ फिटिंग रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिक फिटिंग रिपेयरिंग, सोलर पैनल फिटिंग और रिपेयरिंग, पंप ऑपरेटर सर्विस जैसे ट्रेड में 21 दिन के आवासीय प्रशिक्षण दे जाते। प्रदेश में 58,000 ग्रामीण युवा मल्ला कौशल विकास प्रशिक्षण दे के लक्ष्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार प्रतीक स्वरूप प्रशिक्षण प्राप्त 90 जल मितान और युवा उद्यमी मल्ला निःशुल्क टूल किट प्रदान करिस। 15,000 रुपया की कीमत के टूल किट में युवा मल्ला सुरक्षा जूता, हेलमेट और उपकरण देगी। राज्य के 540 युवा मल्ला 90 युवा उद्यमी ला 21 दिन के उच्च स्तरीय आवासीय ट्रेनिंग दे गए हैं। बलरामपुर के नगर पंचायत राजपुर में अध्यक्ष सहदेव लकड़ा के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पास हो गए। कांग्रेस पार्षद मन ये प्रस्ताव लाइन प्रस्ताव के पक्ष में 12 मत मिले। भाजपा के पार्षद मन क्रॉस वोटिंग करत हुए अपन अध्यक्ष के खिलाफ वोट डालिन। वही निर्दलीय पार्षद घलो अपन मत के प्रयोग अध्यक्ष के खिलाफ करे। प्रस्ताव पास होने के बाद कांग्रेसी मन जश्न के माहौल है। वो मन कहें कि देरी ले सही फिर 3.5 साल बाद कांग्रेस के शहर में जीत हुए है। नगर पंचायत सहदेव लकड़ा के खिलाफ अविश्वास लगाए थे। इसमें कांग्रेस और भाजपा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हम सभी मिलके पार्षद गण अविश्वास लगाए थे। अध्यक्ष के अत्याचार के खिलाफ में आज अंत हुआ। सरकार चूंकि बीजेपी का रहने के कारण बहुत ज़्यादा इन लोग विकास नहीं कर पा रहे थे। जो चाह रहे थे वो काम हो नहीं पा रहा था। पूरा काम मनमानी हो रहा था। इसलिए सबों ने मिलके पक्ष विपक्ष दोनों मिलके, बल्कि कहिए उनकी खेमा से भी जो नाराज जिनका काम नहीं हो रहा था सब मिलकर गिराए हैं। ये लोकतंत्र का जीत है। बीजापुर में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार और विधायक विक्रम मंडावी ऊपर तेंदुपत्ता संग्राहक मन के संग धोखाधड़ी के आरोप लगाए। सबूत के तौर में आंकड़ा पेश करते हुए गागड़ा कहे के पिछले 4 साल में औसत में 13.61 लाख तेंदुपत्ता मानक बोरा संग्राहक मल्ला ले कम खरीदेगी। 4 साल में प्रदेश भर के लाखों तेंदुपत्ता संग्राहक मल्ला 740 करोड़ रुपया के नुकसान हुए। बीजापुर में यह वित्तीय वर्ष में 40,000 मानक बोरा कम खरीदेगी। गागड़ा आरोप लगाते हुए कहे बीजापुर के संग्राहक मल्ला 32 करोड़ रुपया के नुकसान हुए हैं। वे मामला ऊपर विक्रम मंडावी कहे के गागड़ा झूठा आरोप लगावत है। 16,72,000 मानक बोरा खरीदना था और उन्होंने मानक बोरा से कम खरीदी, करीब 4 लाख कम मानक बोरा खरीदी हुआ है। सीधा इससे 200 करोड़ के आसपास संग्राहक को नुकसान हुआ है। वैसे बीजापुर जिले में 40,000 मानक बोरा का कम खरीदी बीजापुर में हुआ, जिसका 32 करोड़ का नुकसान बीजापुर जिले के आदिवासी संग्राहक परिवारों को और जो संग्रहण करते हैं उनका सीधा सीधा 32 करोड़ का नुकसान हुआ है। तेंदुपत्ता में जो भी आरोप महेश राणा जी लगा रहे हैं वो निराधार झूठा आरोप है। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने का काम सदर और बीच में चल रहा है। लेकिन यहाँ की आदिवासी जनता संदर्भ जानते हैं कि किस तरीके सरकार बनने के बाद में उन्हें लाभ हो रहा है। राजनांदगांव में अस्पताल मन की समस्या लेके बीजेपी आज सुझाए शिविर। पूर्व सांसद अभिषेक सिंह मरीज मल्ले करिस भेंट। 19 जून तक लगी शिविर। बीजापुर में फिर बीजेपी लगी झटका।
करकीली सरपंच के संग भाजपा के 24 कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल। कुछ दिन पहले 150 ले ज्यादा कार्यकर्ता मन छोड़े रही पार्टी। अंबिकापुर में बीजेपी पार्षद करीन नगर निगम के घेराव, नल जल व्यवस्था ला लेके करीन प्रदर्शन, पानी की व्यवस्था और सड़क निर्माण के करीन मांग। बलरामपुर के लटगुन पंचायत में सरपंच और सचिव ऊपर पैसा गबन करे का आरोप, दोनों के खिलाफ लामबंद हुई ग्रामीण। अविश्वास प्रस्ताव लगाए एसडीएम ला सौंपिन ज्ञापन। बिलासपुर में छात्र यश साहू के मौत, समाज के लोगन हुई लामबंद। समाज के लोगन कलेक्ट्रेट के करीन घेराव, पुलिस के जांच ऊपर उठाइन सवाल। त्रिकोणी प्रेम प्रसंग में हो रही सत्या। भिलाई में सुपेला चौक में सर्विस लेन में पाइपलाइन के काम शुरू। सर्विस लेन में पाइपलाइन बिछाए के काम के चलत ट्रैफिक हो ही डायवर्ट। बिलासपुर में अतिक्रमण और अवैध वेंडिंग ऊपर कार्रवाई, निगम के अतिक्रमण दस्ता करी कार्रवाई। 30 ले ज्यादा फूड स्टॉल करी जब्त। श्रीकांत वर्मा के मार्ग में हुई कार्रवाई। मनेन्द्रगढ़ में शॉर्ट सर्किट ले घर में लगी आगे ले कई सामान जल के खाक। सूचना में दमकल वाहन मौका में पहुंच के बुझाइस आगे। बिलासपुर में सोमवार के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित प्लास्टिक गोदाम में आगी लग गई। देखत ही देखत आगिया भीषण रूप ले लिस। गोदाम में राखे लाखों के सामान जल के खाक हो गए। जसपुर में कुनकुरी और तपकरा के जंगल में लगे आगी, शरारती तत्वमन जंगल में लगाइन आगी। कुनकुरी वन परिक्षेत्र की घटना। बिलासपुर में समर वेकेशन खत्म होने के बाद हाईकोर्ट में 12 जून ले सबो बेंच में नियमित सुनवाई शुरू। मनेन्द्रगढ़ में पुलिसकर्मी संग गाली गलौज करे के मामला। इस आगू गश्त के दौरान गाड़ी हटाला लेके युवक संग हो रहे इस विवाद। सोशल मीडिया में बदतमीजी करत वीडियो हुई वायरल। कांटे के छोटे बेटिया इलाका में पुलिस और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ में एक महिला नक्सली ढेर, एक 303 राइफल के संग भारी मात्रा में नक्सल सामग्री जब्त। डीआरजी और बीएसएफ के जवान सर्चिंग में निकले रहीन। बस्तर आईजीपी सुंदरराज मुठभेड़ के करीस पुष्टि। नारायणपुर में नक्सली मन बैनर पोस्टर लगाइन। पोस्टर में पैर काटे के धमकी लिखे हैं। नक्सली मन सरपंच उप सरपंच ऊपर माइंस खोले में मदद करे के आरोप लगाइन। संगी नदिया में स्टाफ डैंग के काम बंद करे और माइंस बंद करे के घलो बात कहिन।